ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने, यानी आत्मा में हर एक श्रेष्ठ कर्मों की ज्ञान लेने। क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, हमारे साथ साथ कर्म भी है। हमें हर पल कर्म करते हैं, चाहे सूक्ष्म कर रहे हैं चाहे स्थूल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ज्ञान की समझ है वो एक शिव बाबा को याद करने से ही हमें प्राप्त होती है। तो बाबा को जितना हम याद करते हैं उतना ही आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है। आगे बाबा कहते हैं, शिव की बारात का गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। शिव की बारात में कौन जाते हैं? जब शिव धरा पर आते हैं, अपनी श्रीमत दे करके उन्हें भी श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। और जब वो हर कर्मों में को श्रेष्ठ करते हुए सदा हल्के रहते हैं तो वो सदा अपनी उड़ती अवस्था में रहते हैं। और जब उनकी ये अवस्था संपूर्णता तक पहुंचती है तो वो बाप समान बन जाते हैं, साथ साथ चलने के लायक बन जाते हैं। क्योंकि साथ कौन जाता है? जो समान होता है, जो साथी के जैसा होता है वही साथ चलने के लायक होता है। स्थूल में तो इसको शंकर के साथ दिखाया हुआ है कि हर प्रकार का मनुष्य, लंगड़ा, लूला, राक्षस, सब तरह उसके बारात में शामिल हो जाते हैं शंकर जी की। लेकिन वास्तविकता की बात यह है, शुरू में जब भगवान धरा पर आते हैं तो ऐसे मनुष्य तन का आधार लेते हैं जिसके द्वारा ये सब आत्माएं अपने आप को सुधारने लगती हैं। उसको शिव की बारात कहते हैं कि उस बारात में उसके सानिध्य में आने से ही हर आत्मा अपने को सुधारना शुरू करती है। मतलब जैसे किसी में कोई भी कमी कमजोरी है वो उसको परिवर्तन करने की पुरुषार्थ करती है, तभी वो आत्मा अपनी हल्की अवस्था तक पहुंचती है। और जब हल्की अवस्था तक पहुंचती है फिर स्वतः ही बाप के समान बन जाती है और स्वतः ही उड़ जाती है, बाप के साथ चली जाती है। बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिमान बाप को याद करके तुम उनसे शक्ति ले रहे हो। हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाबा कहते हैं, जितना बाप को याद करोगे शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, और जितना उन शक्तियों को याद करोगे उतनी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जितना उन शक्तियों को आप प्रयोग में लाना शुरू करोगे, कर्मों में लाना शुरू करोगे, तो उनका एक अनुभव महसूस करोगे। जैसे शांति की शक्ति है, बाबा को याद करने से हम स्वतः ही उन जैसे शांत हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है, कभी हम योग करते हैं तो बिल्कुल हमारी अवस्था शांत वाली हो जाती है, कुछ बोलने को मन ही नहीं करता, लेकिन आप उस समय शांत हो जाइए। लेकिन जब आपका मन इधर उधर जाने लगे, फिर अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाना शुरू कर दो। अपनी शांति की शक्ति को बार बार याद करो कि मैं तो हूँ ही शांत, मैं तो बहुत बहुत शांत हूँ। जितना जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी शांति की शक्ति बढ़ने लगेगी। और जब ये शक्ति बढ़ जाएगी तो आप इसको प्रयोग भी कर पाओगे। बाबा कहते हैं ना, खजाना अगर है तो उसको प्रयोग में लाओ, उसका प्रयोग करो, ताकि वो आपकी नेचुरल नेचर बन जाए। जब हम शांति की शक्ति को प्रयोग में लाते हैं वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है। और ऐसी आत्मा को ही सतो प्रधान कहा जाता है। बाबा कहते हैं, आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती, त्रेता में वो सतो बन जाती है तो ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं,
पूरे सतो प्रधान बन जाते हैं तो संपूर्ण देवता कहलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी सतो प्रधानता का बिल्कुल ही देवाला निकल गया है। कोई भी शक्ति सतो प्रधान नहीं है। एक भी शक्ति हमारी ऐसी पावरफुल नहीं पाई जाएगी जो हम ये कह दे कि हम सतो प्रधान हैं। इसीलिए बाबा धरा पर जब आते हैं हम आत्माओं को यही अपनी शक्तियाँ देख करके हमें फिर से उठाते हैं, फिर से हमें वैसा ही बनाते हैं। स्थूल में भी देखा गया है ना कि आप किसी भी चीज़ की शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। चाहे एक पंखा हुआ, चाहे मोटर हुई, चाहे हमारे इस शरीर की कर्मेंद्रियां ही क्यों ना हुई, जिसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हाथ का, पैरों का, जितना ज़्यादा उनको चलाते हैं तो वो एक शक्ति का रूप धारण कर लेता है, उसमें वो शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार से किसी को उल्टे हाथ से लिखने की और उल्टे हाथ से ही हर कार्य करने की आदत होती है, तो उसने अपने उल्टे हाथ का प्रयोग ज़्यादा किया है, इसीलिए वो उसकी शक्ति बन गया। और जो सीधा वाला हाथ है वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि उसने प्रयोग में नहीं लाया, अभ्यास ही नहीं दिया उसको करने का। इसी प्रकार से जितनी बार हम अभ्यास किसी चीज़ के ऊपर करते हैं, पंखा भी अगर हम उसको बंद ही रहने दें, उसको चलाएं ही ना, उसका प्रयोग ही ना लें, तो वो भी जैसे बिल्कुल डेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अगर सही पंखे को भी सही रखना है तो उसका अभ्यास हमें उसको चलाने का बार बार करना होगा, तभी वो एक शक्ति अपनी छोड़ पाएगा, तभी वो दूसरों को हवा दे सकता है, दूसरों की गर्मी को शांत कर सकता है। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में तो लिखा है, हे बच्चों, देही सहित देह के सब धर्म छोड़ो और मामेकम याद करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारी शक्ति फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमने द्वापर युग से देहधारियों को ही याद करना शुरू करा तो हमारी शक्तियाँ कम होने लगी। अब बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटा हुआ हूँ, मेरी शक्ति कहीं भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए तुम मुझे याद करोगे तो तुम मेरा जैसा बन जाओगे। अगर मनुष्य आत्माओं को याद करोगे तो उनकी तो शक्तियाँ कम हो गई, अंत में आकर तो बिल्कुल बाबा कहते ज़ीरो हो गई हैं। तो तुम उन्हें याद करना बंद करो, अब तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें अपना सारा वर्षा दे दूंगा। बाबा कहते आत्मा अकाल है, आत्मा को कभी भी काल नहीं खा सकता, आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना ही पानी डुबो सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है। आत्मा तो सदा अमर है, इसीलिए अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में गाए जाते हैं, शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो जल जाता है, फिर से वो पुनर्जन्म में अलग ही भिन्न रूप भिन्न नाम से वो शरीर प्राप्त होता है। तो संस्कार शरीर में नहीं आत्मा में होते हैं। बाबा कहते हैं गंगा जल को पावन समझ लेते हैं, इसीलिए कहते हैं गौमुख, यानी गौ के मुख से क्या दिखाया, गंगा जल निकलता दिखाया कि उस जल में स्नान करने से पावन हो जाओगे। लेकिन जल से कोई भी पावन नहीं बनता, इसीलिए बाबा कहते हैं झूठी माया झूठी खाया, झूठा सारा संसार। क्योंकि सब कुछ विनाशी शरीर के पीछे लगे हुए हैं, सोचते हैं इसको नहलाने से, खिलाने से, पिलाने से हम सुखधाम में पहुंच जाएंगे, शांति को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सब कुछ झूठ है। क्योंकि तुमने विनाशी को ही सत्य समझा हुआ है। जब तुम इस विनाशी को समझो कि ये तो शरीर विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है, तब तुम शांति धाम पहुंच सकते हो, सुखधाम पहुंच सकते हो। आज हम अगर भक्ति में व्रत आदि भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? या तो अपनी शरीर की कोई बीमारी को दूर करने के लिए, या घर में कोई परेशानी आई हो उसको दूर करने के लिए, या देहधारियों को कोई प्रॉब्लम हो उसके प्रति हम व्रत करते हैं। और भगवान के सामने भी वैसे ही जाकर खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान, उस पर जो संकट आया है उसको टाल दो, घर में जो विपत्ति आई है उसको ठीक कर दो, शरीर के द्वारा ये जो बीमारी बार बार मुझे परेशान कर रही है इसको ठीक कर दो। तो ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? देह के लिए या देहधारियों के लिए?
यानी विनाशी चीज़ों के लिए ही हम मांगते आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अब जब, इसीलिए तो परमात्मा कहता है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो कुछ अविनाशी है ही नहीं। इसीलिए बाप हमें आकर अविनाशी चीज को बताते हैं कि सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है। इसीलिए उसी की कमाई में लगो। अगर व्रत भी करना है, सच्चा सच्चा व्रत क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। यही मेरा संबंध है बाप का और बच्चे का। ये दो ही संबंध अविनाशी हैं, बाप और बच्चा। आत्मा भी अविनाशी है, पिता परमात्मा भी अविनाशी है। इसलिए इस संबंध को समझते हुए हमें सच्चा सच्चा व्रत लेना है कि मैं जीवन में जो भी कुछ कर्म करूँगी, चाहे उपवास कर रही हूँ, चाहे दान पुण्य कर रही हूँ, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा कर रही हूँ, सब कुछ मेरे पिता परमात्मा को अर्पण, मेरे बाबा को अर्पण। बाबा आप पर कुर्बान। ये मैंने आज जो व्रत रखा है, जो मैंने उपवास लिया है, ये आपके लिए, आपको अर्पण। ये ही सत्य व्रत है। जब हम इस सत्यता में टिकते हैं तभी हमें सर्व प्राप्तियाँ होनी शुरू होती हैं, तभी हमारे रिश्ते भी सुंदर होते हैं और हमारी बीमारियाँ भी हमें कोई कष्ट नहीं देती हैं। बीमारियाँ तो आती हैं, ये तो कर्म भोग है, लेकिन जितनी हम उसको सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं वो चीज़ खत्म हो जाती है। बाबा हमें शक्ति भर देते हैं। पहले हम शरीरों के प्रति व्रत करते थे, लेकिन अब अविनाशी बाप को अर्पण कर देते हैं कि बाबा आपको अर्पण। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठकर कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम तो सुखधाम के मालिक थे, फिर तुम दुखधाम में क्यों पहुंच गए हो? क्योंकि बाबा ने कारण बता दिया कि काम चिता, कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो चिता का रूप ले चुकी हैं। हर एक इंसान कामना के चक्कर में जल रहा है, वासनाओं के चक्कर में जल रहा है। तो ये सब किसका कारण है? दुख का कारण। इसलिए बाबा आकर कहते हैं काम चिता को छोड़ प्रभु का चिंतन करो। जितना भगवान में ध्यान लगाओगे उतना दुखों से दूर हो जाओगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बाबा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं देवताएं कभी घर बार नहीं छोड़ते, लेकिन क्या दिखा दिया है रामायण में भी, कितना क्या दिखाया कि राम भगवान को 14 वर्ष के लिए अपना राज्य भाग्य त्यागना पड़ा, एक वचन को पूरा करने के लिए। तो जब भगवान का ही राज्य होगा तो वह भगवान दुख तो पा ही नहीं सकते। ये सब दंत कथाएं बनाई हुई हैं, क्योंकि राम की आत्मा जब कलयुग के अंत में आती है तब वो इस पड़ाव से गुजरती है जिसको उन्होंने त्रेता का रूप दिखा दिया है। लेकिन राम कलयुग की कहानी है ये राम की, कि ऐसा दशरथ उसका पिता था, पत्नी ऐसी थी कि पत्नी पर कलंक लगाए जाते हैं। हर एक बात को जब वो कथावाचक होते हैं, सुनाते हैं, तो क्या कहते हैं, हर घर में रामायण, हर घर में महाभारत। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो हम महाभारत, ये जो रामायण सुना रहे हैं, ये कोई सतयुग त्रेता वाले राम की कहानी नहीं है। ये आज के कलयुगी मनुष्यों की कहानी भगवान के ऊपर रख दी है समझाने हेतु। तो जितनी भी कथाएं शास्त्र हैं सब समझाने के लिए हैं, लेकिन उनका सार कहीं और सिद्ध करता है बातों को। बाबा कहते हैं मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, पक्का ब्राह्मण बनना है। मनमत व मनुष्य मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सब आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है,
ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बना देती है। लेकिन हमारा लिंक आत्मा की याद परमात्मा से जुड़ी होगी, तभी हम सब कुछ सतोप्रधान बना सकते हैं। क्योंकि बाप सदा सतोप्रधान है, सत्य है। जब हमारा योग सत्य बाप से लगेगा तो सब कुछ सत्य ही हो जाएगा। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करें। योगी जीवन बनाएंगे तभी हम सभी हलचलों से परे रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।